हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल मसल शार्क। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग अपना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो हमारे न्यूट्रिएंट्स का प्लान होता है, डाइट प्लान, वो हम लोग अपने आप ही खुद कैसे बना सकते हैं। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो कि वर्कआउट घर पे बैठ के कर रहे हैं। बाकी लोग भी देखते हैं, लेकिन मेरे जो पॉइंट्स वो होते हैं जो कि बच्चे लोग या लोग जो हैं घर पे बैठ के अपनी एक्सरसाइज करते हैं। उनके पास अपने पर्सनल ट्रेनर या कोई भी ट्रेनर होता नहीं, अपना कोई कोच नहीं होता, तो वो लोग अपना डाइट प्लान कैसे बनाएंगे। तो मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। बाकी जो लोग चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि अपना डाइट प्लान, अपना जो न्यूट्रिशन प्लान है वो कैसे बनाएं, तो उसकी पूरी की पूरी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि कैसे ये बनाया जाता है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन प्लान है वो तो वैसे भी डिपेंड करता है सबके अपने बॉडी वेट पे, अपनी हाइट पे, वो कैसे कितना एक्टिव है, तो उस पे उसकी जो है अपना न्यूट्रिशन प्लान जो है डिपेंड करता है। अब आप खुद सोचिए, देखिए कि आपके कोच को, आपका जो ट्रेनर है उसको ज़्यादा आपके बारे में पता है। उसको तो आप इतना ही बता सकते हैं कि आप लोग का वेट इतना है, आपकी हाइट इतनी है, वो आप इतना ही उसको बता सकते हैं। लेकिन आपको वो जानता तो नहीं कि आप लोग को क्या क्या डाइजेस्ट होता है, आप लोग को क्या खाने से आपकी बॉडी ठीक रहती है, क्या क्या चीज़ें आपको खाने से आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है। आपको जो बॉडी को पसंद नहीं है खाना, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, वो तो आपको पता, आपके ट्रेनर को नहीं पता। तो इससे अच्छा है आप लोग सीखें कि आपका जो न्यूट्रिशन प्लान है वो कैसे बनाया जाता है। कुछ मुश्किल नहीं है, 15 मिनट या 20 मिनट की मेरी वीडियो होगी, पूरे के पूरे आप देखिए, आप सीख जाएंगे कि आपको न्यूट्रिशन प्लान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर आप उसमें डालिए कि आप लोग डेली क्या क्या खाते हैं, दिन भर में कितने एग्स खाते हैं, वो चीज़ आपको खुद डालनी पड़ेगी, आप लोग क्या क्या खाते हैं। तो उस हिसाब से अपने न्यूट्रिशन प्लान बना सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर इतना बता दूंगा कि आपको डेली इतना प्रोटीन लेना होगा, इतना कार्ब्स लेना होगा और इतना फैट लेना होगा। इसके अंदर आपको मैं इतना समझा सकता हूँ, लेकिन आपको अपनी डाइट प्लान के अंदर क्या क्या खाना है वो आपको खुद डालना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या खा सकते हो, लेकिन अभी तो इस वीडियो के अंदर यही कवर होने वाला है। तो अगर हम शुरू करें तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स होते हैं हमारे प्लान के अंदर, ये जो न्यूट्रिशन प्लान होगा उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिपेंड होंगे, तभी उन्हीं के ऊपर ये न्यूट्रिशन प्लान बनता है। तो सबसे पहली जो बात है वो है कैलोरीज। कैलोरीज जो हैं, आप जो भी खाते हैं, चाहे रोटी खाएं चाहे चावल खाएं, कुछ भी खाएंगे तो उसमें कैलोरीज होती है। आपकी बॉडी जो है कैलोरीज, आपकी बॉडी में जो है कैलोरीज जारी होती हैं, वो कैलकुलेट होता है। वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं तो क्या करना होता है, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जब आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से, मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है 2100 हैं। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं वो नहीं पता, तो वो भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, सारे पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। बॉडी वेट पे डिपेंड करती है, आपकी हाइट वगैरह पे डिपेंड करती है, तो वो आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे, वहाँ से भी आप लोग पता लगा सकते हैं आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। वहाँ पे अपना फार्मूला यूज़ होता है। मैं यहाँ पे अपना फार्मूला बताऊँगा कि मैं कौन से फार्मूला यूज़ करता हूँ ताकि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकूँ। तो मेंटेनेंस कैलोरीज जो कि होती हैं आपकी डेली रिक्वायरमेंट, आपकी जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, काम वाम करने के लिए आप चलते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन्स क्लासेस जाते हैं, कितना एक्टिव है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज हर बंदे की अलग अलग होती हैं, चाहे आपकी हाइट कितनी भी हो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, हर एक बंदे की दूसरे बंदे से कभी भी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है सेम नहीं होती। और मेंटेनेंस कैलोरीज जो है हम लोग बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि इतनी ही मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी मेरी, वो अप्रॉक्स ही पता चलती हैं, कोई भी एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं बता सकता। तो मेंटेनेंस कैलोरीज जो होंगी, मान लीजिए आपके मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2100 और आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं तो मेंटेनेंस कैलोरीज से कम लीजिए, मतलब 15 से 20% डाइट जो है ऐसी लीजिए कि मेंटेनेंस कैलोरीज अगर आपकी 2100 हैं तो आप 1800 कैलोरीज लेंगे तो आपकी जो है वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी अगर 2100 हैं तो उससे ऊपर लीजिए, मतलब 2300 2400 मेंटेनेंस 2400 कैलोरीज लेंगे तो आपका वहीं वेट गेन शुरू हो जाएगा। ये हो गया कैलोरीज का काम। पहला पॉइंट इतना ही है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर टोटल 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला जो है वो होता है प्रोटीन, दूसरी जो चीज़ है वो आता है कार्ब्स, और तीसरा जो है वो होता है फैट।
अब प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का काम क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आपने भी सुनी होंगी कि क्या क्या होती हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, नहीं है तो वो भी समझा देता हूँ। प्रोटीन जो है, आप जितनी भी एक्सरसाइजेस करते हैं, आप चलते हैं, आप खेलते हैं, आप दौड़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आपके मसल्स जो हैं वो टूटते हैं, मसल फाइबर्स जो हैं वो टूटेंगे। उन मसल फाइबर्स को वापस से जोड़ने के लिए, मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, एक ऊन के गोले के जैसे होते हैं, एक के ऊपर एक उलझे हुए होंगे। वो मसल्स फाइबर्स जब आप एक्सरसाइज करेंगे, वो मसल्स फाइबर्स टूट जाएंगे। जब मसल्स फाइबर्स टूटेंगे तो आप प्रोटीन लेंगे, उसकी वजह से आपके जो मसल्स फाइबर्स हैं वापस से रिकवर होने के लिए उसको हेल्प करता है। प्रोटीन का काम ये है। प्रोटीन चाहे आप सप्लीमेंट्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपको प्रोटीन बहुत जगहों से मिलता है। आप अगर नॉनवेज खाते हैं, मतलब चिकन, फिश, मटन, कुछ भी खाते हैं, उसके अंदर नॉन वेज चीज़ों के अंदर जो है प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन चीज़ें खाएंगे आप, ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सबके अंदर प्रोटीन मिलता है। कम मिलता है नॉन वेज चीज़ों से, लेकिन मिलता है। वहीं अब कार्ब्स की बात करें, कार्ब्स जो है आपको एनर्जी देते हैं। कार्ब्स, आप जब कार्ब्स खाते हैं, कुछ भी खाएंगे उसके अंदर कार्ब्स होगा। आपकी बॉडी के अंदर जब कार्ब्स जाएगा, वो ग्लूकोज के अंदर जाके कन्वर्ट होगा और आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है स्टोर होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद आपका जो, जब थक जाते हैं, थकने का वजह क्या है कि आपकी बॉडी थक गई है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज जो था स्टोर वो ख़त्म हो गया है। तो एक टाइम आता है वो ख़त्म हो जाता है, जितना स्टोर हुआ है वो हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ जब एक्सरसाइज करनी होती है, आप वर्कआउट करने जाएंगे तो एक्सरसाइज से पहले कुछ खा के जाएं, जो कि प्रोटीन होगा उसमें 30% और 70% जो होगा कार्ब्स होगा, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होती है एक्सरसाइज करने से पहले। हाँ, ये भी सच है कि आप जो खाएंगे 1 से 1.5 घंटा पहले, वो डाइजेस्ट होकर आपको उसी वक्त हेल्प नहीं करता, लेकिन वो फ्यूचर के लिए होता है, आपकी उस दिन के लिए नहीं होगा कि आप 1-1.5 घंटा पहले खा के जाएंगे और उसी वक्त वो आपको हेल्प करे, ऐसा नहीं है। वो 1-2 दिन बाद ही होगा, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस जो है बहुत लंबा होता है। हर खाने को कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। आपको लगता होगा कि वो 2 घंटे में डाइजेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। वो 8-9 घंटे उसको लगता है डाइजेस्ट होने में। अगर आप चिकन खाते हैं, चिकन जो है बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है, तो उसको कम से कम 2 दिन लग जाते हैं, 1-2 दिन लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में। वो आपको फ्यूचर के लिए काम होता है। इसीलिए आप जब खा के जाएंगे, ये मत सोचिए कि आपने अगर एक दिन नहीं खाना खाया है, कुछ नहीं खा के जा रहे वर्कआउट करने की, आपको एनर्जी कम मिलेगी, ऐसा नहीं होता। वो फ्यूचर के लिए होता है। अब यही हमारा कार्ब्स का जो है पॉइंट ख़त्म होता है। अब बात करते हैं फ़ैट की। फ़ैट, बहुत लोग कहते हैं कि फ़ैट हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। फ़ैट जो है हमारी ब्रेन के लिए होता है। हमारे ब्रेन जो है काम करता है फ़ैट की वजह से। मतलब अगर आप लोग फ़ैट कम लेंगे तो आपके जो ब्रेन का फंक्शन है वो स्लो हो जाएगा, आप लोग सोच नहीं पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, आपका ब्रेन जो है काम नहीं करेगा। अगर आपके घर में कोई भी बंदा है जिसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, सोच के देखिए, क्या पता फ़ैट कम ले रहा हो। तो यही मजाक ख़त्म करते हैं। और फ़ैट का दूसरी बात करें तो फ़ैट जो है आपकी हार्मोन प्रोडक्शन पे काम करता है। आपकी हार्मोन्स ग्रोथ जो होती है वो फ़ैट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना फ़ैट ले रहे हैं। अब फ़ैट कितना लेना चाहिए, फ़ैट होता है आपकी कैलोरीज़ पे डिपेंड करता है। मतलब हो गया 1000 कैलोरीज जो होती हैं, 1000 कैलोरीज में आपको 10 ग्राम फ़ैट लेना होता है। मतलब अगर आप दिन के आप ले रहे हैं 2500 कैलोरीज ले रहे हैं तो 25 ग्राम फ़ैट लीजिए। 20 से 25 ग्राम आप अगर फ़ैट ले रहे हैं तो आपके लिए ठीक है। अब यही हमारे 2 पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। अब तीसरी पॉइंट बात करें, वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह। आपको अब जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, फूड वगैरह कुछ खा रहे होते हैं, तो उसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं। जो नहीं मिलते हैं उसके लिए हम लोग लेते हैं मल्टी विटामिन्स। मल्टी विटामिन्स लेने के बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम जो है ख़त्म होता है। तो अब उसके बाद बात करें फ़ाइबर की। फ़ाइबर जो है, आप जो भी खाना खाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, कुछ भी खाते हैं, वो डाइजेस्ट करने के लिए फ़ाइबर जो है काम करता है। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा ब्रोकली खा लिए, उसको क्या कहते हैं मेरे को हिंदी में नहीं पता, फूल गोभी कहते हैं शायद, मेरे को दोनों में कन्फ्यूजन रहती है, पत्ता गोभी और फूल गोभी में, तो उसको फूल गोभी कहते हैं। ब्रोकली, वो खाने से आपको जो डाइजेशन है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत होता है, इसीलिए ब्रोकली हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी डाइजेशन अच्छा करती है। यहीं अब बात करें 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट है वाटर। बहुत लोग मैंने देखा है कि वर्कआउट करते हुए जिम पे बहुत कम पानी पीते हैं। 1 लीटर पानी आपको कम से कम वर्कआउट करते हुए पीना ही पीना है। 1 लीटर, 1.5 लीटर, मैं तो आधा लीटर
तो ऐसे ही पी जाता हूँ। मेरे को कम से कम 1.5 या 2 लीटर में पानी वर्कआउट करते हुए पीता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग एक्सरसाइज करते हुए उन लोग को क्रैम्प पड़ता है। क्रैम्प की असली वजह ये होती है कि वो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, उनके मसल्स जो हैं डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हुए आपको क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी से पानी जो है बाहर निकलता है। आप वॉशरूम जाते हैं पी आउट करने, तो वॉशरूम की वजह से आपकी बॉडी से पानी जो है निकल गया। इसीलिए आपकी बॉडी जो है एक्सरसाइज करते हुए डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी में पानी हमेशा होना चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज करते हुए तो पानी पीजिए दिन भर में कम से कम। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं इस पे भी कि आपको दिन भर में, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक नॉर्मल आदमी भी हैं, तो आप लोग को 3 लीटर पानी तो ज़रूर पीना चाहिए, गर्मी में 3.5 लीटर। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 4 लीटर पानी पीजिए। और अगर आप क्रिएटिन वगैरह, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपको 4.5 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसे ही आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या आपकी लाइफस्टाइल कैसा है। यहीं वाटर का पॉइंट भी ख़त्म होता है। वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हमारी जो मसल्स ग्रोथ है वो भी कभी कभी रुक जाती है। हमारी जो रिकवरी है, पानी कम होगा हमारी बॉडी में तो रिकवरी भी जो है स्लो हो जाएगी। इसीलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की। 6th पॉइंट क्या है, मील टाइम। मतलब आपको कितने टाइम में मील लेनी चाहिए, कितनी मील्स लेनी चाहिए, वो पॉइंट्स इसमें मैं कवर करता हूँ। कि आप लोग मैंने बहुत लोग देखा, मैं खुद भी ऐसे करता था, दिन में 2 बार 3 बार खाना खाते हैं। एक ही बारी भर भर के खा लेंगे कि 5 रोटी खा ली, 6 रोटी खा ली, तो उससे हमारा काम हो जाएगा, हमारा पेट भर गया, दिन में 2-3 बार खाना खा लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप 5 रोटी 6 रोटी एक बारी में खा लेंगे तो आपकी स्टमक पे कितना स्ट्रेस पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने में, ये भी सोचिए। देखिए आपकी बॉडी अगर दिन में 6 बार या 7 बार खाना खाएगी, उतना ही, मतलब 5 रोटी को हटा के अगर आप 2 रोटी खाएं एक टाइम पे, फिर बाकी 2 रोटी थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद खाएं, तो आपकी बॉडी पे, मतलब आपके स्टमक पे डाइजेस्ट करते हुए स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और वो खाना लगेगा भी। तो इससे अच्छा दिन में 3 मील्स लेने से अच्छा दिन में 6 मील्स लीजिए, दिन में 7 मील्स लीजिए। आप लोग मील्स के नंबर्स बढ़ा दीजिए, उतना ही खाना खाइए, लेकिन मील्स के नंबर बढ़ा दीजिए। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, जो कि है सप्लीमेंट्स। ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मुश्किल से हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं ये 5 से 10% ही काम करते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स लेते नहीं हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी। सप्लीमेंट्स लीजिए, लेकिन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट वाले सप्लीमेंट्स यही होते हैं, 3-4 गिने चुने। BCAA, वो भी अगर आपको बहुत टाइम हो गया एक्सरसाइज करते हुए, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, उसके बाद लीजिए सप्लीमेंट्स, उसके पहले आपको ज़रूरत नहीं है। BCAA लीजिए, वर्कआउट करते हुए आप लोग ले सकते हैं। प्री वर्कआउट में आपको कैफ़ीन की ज़रूरत होती है, मैं लेता हूँ C4। वैसे आपको सप्लीमेंट्स में वो ले सकते हैं। मैंने शुरुआत में कैफ़ीन मतलब ब्लैक कॉफ़ी ली थी 8-9 महीने, तो ब्लैक कॉफ़ी से भी काम हो जाता था। मैं पहले वर्कआउट घर पे करता था तो कैफ़ीन से काम चलाता था। आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, और वर्कआउट के बाद क्या चाहिए होता है, प्रोटीन रिकवरी के लिए, तो आप वो लीजिए। बस ये 3-4 सप्लीमेंट्स जो होते हैं हमारे को इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट है तो आप लोग क्रिएटिन लीजिए। क्रिएटिन जो है आपको एनर्जी देगा। मैंने क्रिएटिन पे भी डिटेल वीडियो बना के रखी है कि क्रिएटिन कैसे काम करता है। बहुत लोग डरते हैं कि क्रिएटिन से किडनी डैमेज होती है, ऐसा नहीं है। उस पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना के रखी है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। यही हमारे जो न्यूट्रिशन प्लान बनाने के पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे कवर होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन प्लान बनाया कैसे जाता है। अब मैंने इस वीडियो के अंदर लेके जा रहा हूँ एक एग्जांपल। एक बंदा है जिसका बॉडी वेट जो है 140 पाउंड्स है। 140 पाउंड्स मतलब आप लोग को, अगर आपका बॉडी वेट आपको केजी में पता है तो आप लोग गूगल पे जाइए और उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए पाउंड्स के अंदर। मैंने एक आदमी का वेट लिया हुआ है 140 पाउंड्स, और इसका जो बॉडी फैट है आदमी का, वो बॉडी फैट है 13%। बॉडी फैट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बहुत सारे आपको शॉप्स पे मिल जाएंगे। आप लोग अगर ऑनलाइन सर्च मारेंगे कि कैसे बॉडी फैट सर्च मारते हैं, उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। मुश्किल से 200-300 में इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, आप लोग वो ख़रीद सकते हैं। उसकी वजह से आप लोग बॉडी फैट अपना देख सकते हैं, आपका बॉडी फैट कितना है। ये ज़रूरी है क्योंकि बॉडी फैट आपको पता होना चाहिए आपका बॉडी फैट कितना है। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। अगर नहीं सुना था तो अब सुन लीजिए। मेंटेनेंस कैलोरीज जो हैं हमारी वो होती हैं, हमारे बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है एक दिन में।
जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। हम लोग दिन भर में चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कितने भी काम करते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, स्कूल से आना जाना करना, हमारी एक्टिविटी स्टेटस पे हमारे एक्टिविटी स्टेटस पे डिपेंड करती है कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी होंगी। हर आदमी की अलग अलग होती हैं। ये मत सोचिए कि आपके सामने वाले के जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी। तो अब मेंटेनेंस कैलोरीज का फार्मूला हर बंदा अलग अलग यूज़ करता है। मेरा जो फार्मूला है ये है, मैं ये यूज़ करता हूँ मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए। अब इस बंदे का जो बॉडी वेट है वो है 140 पाउंड्स, उसको इंटू करेंगे, ये इंटू का साइन है, उसको इंटू करेंगे 14 to 16 से। ये जो नंबर है ये मैंने नहीं बनाया, ये मिस्टर लाइल मैकडोनाल्ड ने बनाया है। अगर आप जिसको सोच रहे हैं मैकडोनाल्ड, ये मैकडोनाल्ड वो नहीं है, फ़ोटो आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे, ये वो नहीं है, ये है। अब जब 140 को इंटू करेंगे जब 140 को इंटू करेंगे 14 से तो ये नंबर आएगा 1960 कैलोरीज। और जब 140 को 16 से इंटू करेंगे तो आएगा 2240 कैलोरीज। ये दोनों का आपको ऐसा नंबर लेना है जो कि होगा मिडल का, और वो होगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। मैंने लिया है 2100, बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा कि हाँ ये ठीक लगेगा हमारे को, कैलकुलेशन में टाइमिंग नहीं लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने ये नंबर लिया है उस वजह से। आप लोग भी कुछ ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा कुछ नंबर ना लीजिए कि आपको मुश्किल पड़े अपने कैलकुलेशन करने में। अब जब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आपके पास होंगी कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट इतनी है, फिर आपके दो ही चीज़ें गोल्स होते हैं हर आदमी के, या तो वो कटिंग चाहता है या वो बल्किंग चाहता है। कटिंग और बल्किंग अगर आपको नहीं पता, कटिंग मतलब हो गया वेट लॉस, इजी लैंग्वेज में कहूँ, आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कटिंग्स में आ जाएगा, और अगर आप बल्किंग मतलब वेट गेन करना चाहते हैं तो बल्किंग में आ जाएगा। वहीं आपको मैंने समझाया था कि मेंटेनेंस कैलोरीज जो है, मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा लेंगे तो आपका वेट गेन होगा, और मेंटेनेंस कैलोरीज से कम लेंगे तो कटिंग्स में आएगा। अब आपके दो ही गोल्स होंगे, या कटिंग या बल्किंग। तो मैंने समझा दिया कि कैसे आप कटिंग्स कर सकते हैं या कैसे बल्किंग कर सकते हैं। अब अगर आपको न्यूट्रिशन प्लान अपना बनाना है तो क्या करेंगे, तो आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का सेटअप कैसे होता है वो आपको मैं सिखा दूंगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैंने आपको समझाया था क्या क्या होता है। 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो जो फैट होता है, 1 ग्राम अगर आप फैट लेंगे तो उसके अंदर 9 कैलोरीज आप बॉडी में डाल रहे हैं अपनी। जब आप 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर आप 4 कैलोरीज डाल रहे हैं, और जब 1 ग्राम कार्ब्स लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आप जो है 4 कैलोरीज डाल रहे होते हैं। जब प्रोटीन सप्लीमेंट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि प्रोटीन जो है 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर इतनी कैलोरीज हैं, या 1 स्कूप इतना कैलोरीज कैरी करता है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कि उसमें भी दिया होता है। वैसे ही 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि हमने 2 गोल्स सेट किए थे, या तो कटिंग करोगे आप या बल्किंग करोगे। अब कटिंग की बात करें हम लोग, तो कटिंग का गोल हम सेट करके चलते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, अपना उतना परसेंटेज मेंटेनेंस कैलोरीज जो है 2100 है इस बंदे की, वैसे ही मेंटेनेंस कैलोरीज में 15 से 20% कम कर दीजिए। तो 15 से 20% कम करेंगे तो 2100 में से 15 से 20% मैंने एक अप्रॉक्स लेके चलना है कि 350 होगा। मैंने कैलकुलेट किया और 350 नंबर निकाला। 2100 में से 350 माइनस करेंगे तो 1750 कैलोरीज जो है हमारे को हर रोज़ लेनी होंगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, मेंटेनेंस कैलोरीज से अगर आप कैलोरीज कम लेंगे तो आप वेट लॉस करेंगे या कटिंग्स करेंगे। वैसे ही ये 1700 जो है 2100 से कम है, मतलब हम लोग वेट लॉस करेंगे, हमारा कटिंग प्रोग्राम चलेगा इसकी वजह से। अब बात करते हैं कि 1750 मतलब 1750 कैलोरीज कैसे हम लेंगे। तो इन तीनों के अंदर हम लोग को मतलब 1750 कैलोरीज के अंदर तीनों चीज़ें आनी चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बताया था, प्रोटीन, कार्ब और फैट्स होता है, वैसे ये तीनों चीज़ें पकड़ के चलेंगे। अब प्रोटीन हम लोग को कैसे पता चले कितना लेना है, हम लोग को हर बंदे का डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ पे। तो उसके लिए ये फार्मूला है। जब आप कटिंग्स कर रहे होते हैं, कटिंग्स का यही फार्मूला होता है, ये बल्किंग में ना चलाएं, ये कटिंग का फार्मूला है। तो कटिंग्स में आपको लोग को प्रोटीन कितना लेना है, 1.1 ग्राम से लेके 1.4 ग्राम तक। मतलब क्या है कि 1.1 ग्राम वो लोग लेंगे जो लोग का बॉडी फैट 10 से ऊपर है, मतलब सिंगल डिजिट से ऊपर है। 1 से लेके 9 तक तो हो गया सिंगल डिजिट, उससे ऊपर जब जाएंगे तो ये 1.9 ग्राम चलता है, या उससे ऊपर मतलब हो गया
10 से लेके 13 14 तक आप लोग ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका 14 से लेकिन 20 तक का है तो आप लोग 1.4 यूज़ करेंगे, या उसका बीच का ले सकते हैं। मतलब 15 आपका परसेंटेज है, बॉडी फैट परसेंटेज 15 है या 16 है तो आप 1.3 लीजिए। अगर आपका 20 है तो 1.4 लीजिए पूरा। वैसे ही आपके बॉडी फैट पे डिपेंड करेगा। अब जैसे इस बंदे का जो बॉडी फैट था वो था 13%, तो 13% के लिए हम लेंगे 1.1 ग्राम प्रोटीन। 1.1 ग्राम मतलब हो गया ये चीज़। जब आपका प्रोटीन जो है वेट है उसका 140 पाउंड्स, उसको बंदे का वेट है, इनटू में 1.1 ग्राम करेंगे जो कि हो जाएगा 154। 154 जो है 154 ग्राम्स जो है इसने वेट, इतना ग्राम इसने प्रोटीन बंदे ने लेना है। और इसको अब हम चाहते हैं कैलोरीज में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमने निकाला है 1750 कैलोरीज, हम लोग को एक दिन में इतनी कैलोरीज लेनी है। तो प्रोटीन को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कितनी कैलोरीज हो जाएंगी। तो 154 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। तो 154 इंटू 4 करेंगे तो हमारे को टोटल कैलोरीज पता चल जाएगी प्रोटीन के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। इस प्रोटीन के अंदर हो गई 616 कैलोरीज। अब बात करें कि फ़ैट परसेंटेज कितनी निकालेंगे, मतलब फ़ैट कितना होना चाहिए हमारे इस न्यूट्रिशन प्लान के अंदर। तो उसके लिए होता है कटिंग्स में हम लोग देखते हैं कि हमारे को अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से, मतलब जितनी हम मेंटेनेंस कैलोरीज के बाद 1750 जो निकाला है हमने नंबर डेली, मतलब स्टार्टअप पॉइंट जो हमने निकाला है वो निकाला है, उससे हमारे को 15 से 25% ऐसा नंबर लेना होगा जो कि 15 से 25% के बीच में होगा। तो क्या होगा, जब 1750 को आप परसेंटेज निकालेंगे, 1750 की 15% निकालेंगे तो इतना नंबर आ जाएगा 262 कैलोरीज। और जब आप 25% उसी का निकालेंगे 1750 का तो 437 आ जाएगा। वैसे आप अपने बॉडी के वेट के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अब ऐसा नंबर लीजिए जो इनके बीच का पड़ता है। तो ज़्यादा मैथ्स मेरी भी अच्छी नहीं है, आप लोग की भी अगर शायद ना हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। मैं भी यही यूज़ किया कि 262 प्लस 437 को किया प्लस, दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर दिया, जो बीच का नंबर निकला वो हो गया 350 कैलोरीज। मतलब 350 कैलोरीज हम लोग को लेनी होंगी एज अ फैट। अब इसको ग्राम्स में निकालना है कि हम लोग को कितना ग्राम फैट लेना है दिन में। तो एक ग्राम फैट के अंदर, मतलब 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। तो 350 कैलोरीज को डिवाइड कर दिया 9 से, तो हमारे को पता चल जाएगा कितने ग्राम हमारे को फ़ैट लेना है। इसका निकल गया 39 ग्राम फ़ैट हम लोग को चाहिए। तो अब हम तीसरी चीज़ कार्ब्स निकालेंगे। जब हम लोग के पास पता है कि हमारे को इतने प्रोटीन लेना है और इतने फ़ैट लेना है, तो कार्ब्स हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए कोई मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ माइनस कर दीजिए। हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज थी, उसमें से हमने स्टार्टअप पॉइंट निकाला था 1750, ठीक है। उसमें से 616 जो है माइनस कर देंगे, हमारी जो प्रोटीन की निकली थी 616 ये माइनस कर दी, और 350 जो है कैलोरीज इसकी निकली थी, यहाँ पे है 350 कैलोरीज निकली थी फैट की, वो माइनस कर दी। तो हम लोग का हम लोग का कार्ब्स निकल जाएगा। कितना निकल गया 784। अब इसको भी हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, वैसे ही 784 कार्ब्स के अंदर कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 196 ग्राम हम लोग को कार्ब्स लेना होगा। अब टोटल हम लोग का क्या निकलता है ये न्यूट्रिशन प्लान, ये होता है हमारे को एक दिन में, मतलब एक दिन में 154 ग्राम प्रोटीन लेना है और 196 ग्राम कार्ब्स लेने हैं, और फैट जो है वो है 39 ग्राम। ये हो गया आपका कटिंग के टाइम पे क्या क्या आप लोग को लेना है। अब जब आपका बॉडी वेट, मतलब इस बंदे का ही मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसका बॉडी वेट जो है 140 पाउंड्स है और 13% फैट है। तो अब ये गेन करना चाहता है, आप बल्किंग करना चाहते हैं, गेनिंग करना चाहते हैं, तो यही यूज़ करेंगे। मतलब इसकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज थी वो थी 2100 प्लस कर दिया। अब आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज लेंगे तो आपको गेन होगा, आप बल्क करेंगे, आपकी जो है बॉडी की ग्रोथ होगी, आप वेट गेन करेंगे। तो वेट गेन करने के लिए क्या है, मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज लोगे तो आपकी बल्किंग हो जाएगी, मतलब आप वेट गेन करेंगे। आपको कितना ज़्यादा लेना है अगर आपको नहीं पता तो 15 से 20%, 15 से 20% आप ज़्यादा लेंगे, 30% तक जा सकते हैं, उससे ऊपर ना जाएं। स्टार्टअप पॉइंट उतना ही रखें। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं गेनिंग की तो आप ज़्यादा लंबा ना रखें, 20% रखें।
20% मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज से 20% ज़्यादा रखें कैलोरीज की, आपकी ये कैलोरीज बन जाए स्टार्टअप पॉइंट। अब इसका हम लोग को प्रोटीन निकालना है कि कितना प्रोटीन हम लोग को चाहिए एक दिन में। तो बॉडी वेट्स इन पाउंड मतलब 140 पाउंड इसका वेट है, और इंटू 1.0 मतलब हो गया 1, ठीक है। तो 140 इंटू 1 करेंगे तो 140 ग्राम हो गया हमारा प्रोटीन। क्योंकि इसमें हम लोग को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है बल्किंग में। अगर आप लोग को नहीं पता, बल्किंग के अंदर सारा खेल जो है कार्बोहाइड्रेट्स का है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई रखेंगे, प्रोटीन कम रखेंगे तो हो जाएगा। प्रोटीन ज़्यादा लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लीजिए ताकि आपका वेट गेन हो। तो अगर आपका पाउंड्स में 150 पाउंड्स है तो 150 ग्राम प्रोटीन लीजिए, और अगर आपका 140 पाउंड्स है वेट तो आप 140 ग्राम प्रोटीन लीजिए। अब इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, वैसे 140 के अंदर इंटू 4 कर दिया तो 560 कैलोरीज होगी प्रोटीन की। अब बात करते हैं कि फ़ैट कैसे निकालना है। फ़ैट जो हो गया, आपने जो स्टार्टअप पॉइंट लिया है, मतलब अब ये 2450 जो स्टार्टअप पॉइंट लिया है, इसका 20% निकालिए और इसके ही 30% निकालिए। मतलब 20% जो है वो हो गया 490, और जो 30% है वो हो गया 735 कैलोरीज। इन दोनों का मिडल लेना है, इन दोनों में से बीच में से कुछ भी ले लें। जैसे कि मैंने मैथ्स जो यूज़ किया वही मैथ्स आप ही यूज़ कीजिए। मतलब 490 प्लस 735 दोनों को प्लस कर दिया, जो टोटल आया उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो आ गया 612 कैलोरीज। अब इसी को 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, 9 ग्राम। वैसे ही इसको 612 को 9 से डिवाइड कर दिया तो 68 ग्राम फैट लेना है आपको हर रोज़। अब हमने कैलकुलेट करने हैं कार्ब्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, कोई भी मैथ्स नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। 2450 जो मेंटेनेंस कैलोरीज था हम लोग को सरप्लस में कैलोरीज लेनी है, वो निकाली थी हमने, माइनस कर दिया 612 कैलोरीज, मतलब 612 कैलोरीज होगी फैट की, और 560 कैलोरीज होगी हमारी प्रोटीन की। दोनों को माइनस कर दिए तो हमारी कार्ब्स की कैलोरीज निकल जाएंगी, जो कि होंगी 1278 कैलोरीज। अब जब 1278 कैलोरीज निकल गई तो इसको हम लोग को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कैसे कि डिवाइड बाय 4 कर देंगे। जैसे कि कार्ब्स, 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, वैसे ही इसको डिवाइड कर दिया हमने 4 से, तो निकल गया 319 ग्राम कार्ब्स लेना है हम लोग को हर रोज का। इसका अब न्यूट्रिएंट क्या बैठा, हमारा न्यूट्रिशन प्लान जो बैठा है, हर रोज का हम लोग को प्रोटीन लेना होगा 140 ग्राम्स, और कार्ब्स जो है 319 ग्राम्स लेना है, और जो फैट है वो है 68 ग्राम। अब जो बल्किंग आप कर रहे हैं, बहुत लोग का होता है ऐसा, और मेरा भी बहुत बार हुआ है क्योंकि मैं भी बल्किंग कर रहा होता हूँ। तो जब मुझे नॉलेज नहीं होती थी, एक टाइम आता था कि मेरी जो है बल्किंग रुक जाती थी, मतलब वेट गेन मैं कर रहा होता था, वेट गेन रुक जाता था, वो बढ़ता नहीं था। ऐसा क्यों होता है? जब आप कार्ब्स एक ही जगह पर रुक के रखेंगे हर एक्सरसाइज में, मतलब कुछ भी करो आप, एक्सरसाइज भी जब कर रहे होते हैं तो प्लेटो हिट आपकी बॉडी मारती है। 8 हफ्ते तक, 6 या 8 हफ्ते तक आपका एक वर्कआउट जो है चलता है। उसके बाद आप लोग वर्कआउट जो है चेंज करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को उस वर्कआउट की आदत हो जाती है। वैसे ही न्यूट्रिशन में भी होता है। न्यूट्रिशन में भी आपकी जो है 319, जैसे इधर कार्ब्स ले रहे हैं हम, इतना ग्राम्स कार्ब्स ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी को भी इतने ग्राम कार्ब्स की आदत हो जाएगी। एक टाइम आएगा आपकी बॉडी जो है रिजल्ट्स देना बंद कर देगी, मतलब आपकी जो वेट गेन था वो रुक जाएगा। वैसे ही कटिंग्स में भी चलेगा, कटिंग्स में भी रुक जाता है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अपनी ये जो प्लान है इसको चेंज करते रहना पड़ेगा। अपने बॉडी वेट जब आपका 64 kg वेट था, मतलब उसका बल्किंग किया आपने, वो 68 kg हो गया। एक टाइम आएगा फिर वही ये वाला न्यूट्रिशन प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको 64 से 68 kg वेट हो गया है। तो आप लोग के न्यूट्रिशन प्लान जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। वैसे ये हर हफ्ते, हर महीने आप लोग को चेंज करना पड़ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। पहले बिल्कुल इनएक्टिव बॉडी थी, अब बिल्कुल एक्टिव बॉडी हो गई है एक्सरसाइज करने की वजह से, तो आपको ये न्यूट्रिशन प्लान काम नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, आप जब न्यूट्रिशन प्लान किसी का भी चाहे कॉपी करिए, मैंने बहुत देखा है इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करते हैं लोग, बड़े बड़े लोगों को, कि मैं भी ये फॉलो करूँगा, मेरे को भी ये न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करना है। तो वो फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, उसका जो है मेंटेनेंस कैलोरीज आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से बिल्कुल अलग है।
तो इससे अच्छा आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज देखिए, अपना न्यूट्रिशन प्लान बनाइए। मैं कोशिश करूँगा कि क्या क्या खाना चाहिए पूरा का पूरा डिटेल वीडियो भी डाल सकूँ। फ़िलहाल आप लोग को इससे ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग को नॉलेज है तो आप लोग देख सकते हैं कि आप इतना ग्राम प्रोटीन कहाँ से लेके आएंगे, इतना ग्राम कार्ब्स कहाँ से लेके आएंगे और इतना ग्राम फैट कहाँ से लेके आएंगे। फैट जो है आप लोग को सिर्फ और सिर्फ गुड फैट लेना है। आप अगर कटिंग्स करते हुए ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऑयल के अंदर फैट होता है लेकिन वो गुड फैट नहीं है, तो कोशिश करिए कम से कम ऑयल यूज़ कीजिए। फैट जो है अच्छा सा अच्छा लीजिए। अब जैसे कि एग्स खाते हैं, एग्स के अंदर येलो पार्ट जो है यॉक, उसके अंदर फैट होता है, वो गुड फैट है क्योंकि वो फूड से मिल रहा है, बैड फैट नहीं है। लेकिन वो भी आप लोग को ज़्यादा नहीं लेना कटिंग्स के टाइम पे, और फैट के टाइम पे आप ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फैट आपको ज़रूरत है 68 ग्राम की। कटिंग्स के टाइम में भी लीजिए लेकिन उतना ही लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है। अब इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल ख़त्म होती है। अगर आपको बिल्कुल भी कोई भी छोटी से छोटी बात पे भी डाउट आता है, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या नीचे कमेंट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कमेंट्स कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता। इससे अच्छा आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा।